जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके की, जो कि अब संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है। यह दिल्ली का वही ब्रह्मपुरी इलाका है जहां पर हिंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा थी। पर जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार आई, पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ब्रह्मपुरी की हालत ऐसे कर दी है कि ब्रह्मपुरी अब संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है। अभी मौजूदा में भी 2025 में भी आम आदमी पार्टी ही वहां पर चुनाव जीती। जो मौजूदा आम आदमी पार्टी के विधायक है चौधरी जुबेर अहमद, या उससे पहले जो भी विधायक थे, वो ब्रह्मपुरी क्षेत्र के अंदर हिंदुओं को इस प्रकार से प्रताड़ित करवाने का काम कर रहे हैं कि ब्रह्मपुरी क्षेत्र के लोग अपनी गलियों में जागरण तक नहीं कर सकते। जी हां, मैं देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूं। ये वही दिल्ली है जिसको पहले इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, जो कि पांडवों के नाम से ये नगरी को जाना जाता था। लेकिन आज वही पांडवों की नगरी और उसी में एक क्षेत्र ब्रह्मपुरी आज एक तरीके से जिहादियों के निशाने पर है, इस्लामिक कट्टरता के निशाने पर है। और इस कट्टरपंथी सोच के आगे ब्रह्मपुरी के हिंदू पलायन करने पर मजबूर है। आज में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है और भारत में भी सरकार है। आज मैं भारतीय जनता से पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ब्रह्मपुरी के हिंदुओं का यह पलायन कब तक चलेगा। और ये क्वेश्चन मार्क है कि आखिर पलायन कब तक। जब ब्रह्मपुरी के हिंदू जागरण करने का काम करते हैं तो प्रशासन आकर के उनको जागरण को रुकवाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुरी में अगर हिंदू जागरण करेगा तो ब्रह्मपुरी संवेदनशील हो जाएगा। ब्रह्मपुरी के हिंदू अगर अपने मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने की वजह से उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता है, उनके ऊपर गंदा पानी फेंका जाता है। और हद तो तब हो गई जब अब आकर के ब्रह्मपुरी की 12 नंबर गली में मंदिर के बिल्कुल सामने मस्जिद का कार्य जोर शोर से शुरू कर दिया गया। और इन सभी घटनाओं की अगर किसी ने 2017 से लेकर के 2025 तक पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है तो वो सुदर्शन न्यूज के सागर कुमार भाई हैं, जो 2017 से हिंदुओं की आवाज और ब्रह्मपुरी के हिंदुओं की आवाज और उनके पलायन की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। मैं नमन करता हूं ऐसे राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी विचारधारा के पत्रकार को, जिनकी रिपोर्ट के बाद आज ब्रह्मपुरी के हिंदुओं का मुद्दा उठ करके आप सबके सामने आ रहा है। आज दिल्ली के अंदर भी राष्ट्रवादी सरकार, भारत के अंदर भी राष्ट्रवादी सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े मंचों से हिंदुओं की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी हिंदुत्ववादी चेहरा मानी जाती है, उसके बावजूद भी अगर राजधानी के अंदर ब्रह्मपुरी के 11-12 नंबर गली में अगर हिंदुओं का पलायन होगा तो यह माननीय गृह मंत्री जी के लिए भी शर्मसार है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी शर्मसार है और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए भी यह शर्मनाक बात है। आज मैं पूरे प्रदेश के, देश के लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि ब्रह्मपुरी के हिंदुओं को सुरक्षा कब मिलेगी और कब उनके मकानों से पोस्टर हटेंगे। जिन मकानों के आगे उन्होंने अपने आशियाने सजाए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कमाई करके उन मकानों को बनाने का काम करा, जिन मकानों के आगे उन्होंने अपने नेम प्लेट लगाने का काम करा, आज उन्हीं मकानों के आगे वो यह मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। तो ये आखिर ब्रह्मपुरी के हिंदुओं के सामने ये दिन क्यों आया? मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि ब्रह्मपुरी के विधायक सीलमपुर विधानसभा से और आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये वही सीलमपुर विधानसभा है जहां पर आपने दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को देखा होगा। ये बाबरपुर, मौजपुर और जाफराबाद और सीलमपुर के बीच का क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। इसीलिए आज वहां का हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है। और आज ये बात सच साबित हो रही है कि जहां पर 80 घर हिंदुओं के हैं और 20 घर मुसलमानों के हैं तो वहां पर मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन जहां पर 60 घर भी मुसलमानों के और 40 हिंदुओं के हैं तो वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जहां जहां इस्लामिक कट्टरता और जहां जहां इनकी संख्या बढ़ती जाती है, वहां वहां आपके मंदिर, आपकी पूजा पद्धति, आपका पलायन, आपके बहन बेटियों का धर्मांतरण, उनका लव जिहाद, उनसे छेड़छाड़ शुरू हो जाती है। आप देख रहे होंगे बहन बेटियों के, ब्रह्मपुरी की बहन बेटियों का जब आप बयान सुन रहे होंगे, उनका इंटरव्यू सुन रहे होंगे, उनकी आप बीती है। वो बता रही किस प्रकार से कट्टरपंथी
मुल्ले कठमुल्ले जिहादी उनके ऊपर कमेंट करने का काम करते, उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने का काम करते। ब्रह्मपुरी में पिछले साल भी होली के त्योहार पर झगड़ा लड़ाई होने का काम हुआ। क्यों? ब्रह्मपुरी में आप होली नहीं मना सकते क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र है। ब्रह्मपुरी में दिवाली नहीं मना सकते क्योंकि ब्रह्मपुरी संवेदनशील क्षेत्र है। ब्रह्मपुरी में जागरण नहीं कर सकते क्योंकि ब्रह्मपुरी संवेदनशील क्षेत्र है। आज मैं सागर भाई का और सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और सभी कट्टर हिंदू सनातनियों से हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर दिल्ली पुलिस, सीलमपुर पुलिस और उस्मानपुर पुलिस को ज्यादा से ज्यादा टैग करें। प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी ज्यादा से ज्यादा टैग करें ताकि ब्रह्मपुरी के हिंदुओं को न्याय मिल सके। जय श्री राम, जय गौ माता की।